welcome to another episode of the Enactus India show only on Z Business. मैं हूँ विभा सचदेव। Enactus यानी Entrepreneurial Action Us। Enactus एक ऐसी ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के जरिए मदद कर रही है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की। देखा जाए तो Enactus मल्टी लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि Enactus के जरिए एक तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो रही है, दूसरा दुनिया को मिल रहे हैं फ्यूचर लीडर्स। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज Enactus। We are Enactus. 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 We are Enactus. 70,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 36 कंट्रीज में प्रेजेंट, 5,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 5 मिलियन वॉलंटियर आवर्स और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ Enactus। Enactus, एंटरप्रेन्योरियल एक्शन। Enactus एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के दिए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को हासिल करने की ओर काम करता है। इसमें स्टूडेंट्स, एकेडमिक मास्टर्स, बिजनेस लीडर्स सब एक साथ एकजुट होकर एक ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त बनाता है। Enactus की जो लर्निंग्स है वो सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं रहती, वो पूरी ज़िंदगी भर रहती है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भुला नहीं सकते। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन हिज और हर कॉलेज टाइम शुड डेफिनेटली जॉइन Enactus। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज स्टूडेंट्स को दुनिया में सकारात्मक लाभ लाने के लिए प्रेरित करती है। Enactus इंडिया Enactus वर्ल्डवाइड की एक सब्सिडरी की तरह काम करता है और देश के 90 से ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एक्टिव है। फुलकारी, जिसका लिटरल मीनिंग होता है फूलों का काम। एक तरफ खेत खलियान जहां पंजाब की जान है, वहीं फुलकारी पंजाब की शान है। लेकिन इस खूबसूरत कला को कपड़े पर उतारने वाली औरतों की जिंदगी में उतने ही कांटे भरे हुए हैं। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन Enactus SS भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की यंग टीम यहाँ पर बहुत ही शिद्दत से काम कर रही है इन औरतों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। यहाँ महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी जा रही है। क्या है वो, आइए देखते हैं रूही की इस रिपोर्ट में। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो अपनी पारंपरिक मूल्यों, समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत के लिए देश विदेश में जाना जाता है। भारत के इस उत्तर पश्चिमी राज्य के भव्य संस्कृति इसकी कढ़ाई, लोकगीतों और नृत्यों, गहने, वस्तुकला और धातु के काम में स्पष्ट दिखती है। पंजाब की सदियों पुरानी कला में से एक है फुलकारी। अपने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स के चलते देश विदेश में लोकप्रिय है, लेकिन इसकी लोकप्रियता में कमी तब आई जब कारीगरों की यह कला सही तरीके से इनके प्रशंसकों तक नहीं पहुंच पाई। और तभी इस कला के पुनः प्रवर्तन के लिए एक छोटी सी शुरुआत की Enactus SS BUICET ने अपने प्रोजेक्ट फुलकारी से। Enactus Dr. SSP UICT was started with a vision to target the unprivileged communities. हम चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो पंजाब में हम अच्छी तरह से फोकस कर पाएँ, क्योंकि पंजाब इज़ बेसिकली द हार्ट ऑफ फुलकार। एंड हम चाहते हैं कि जो विमेन जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सोसाइटी का, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उन्हें किसी पे रिलाई नहीं करना पड़े अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए। एंड हम ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ एम्पावर्ड हो, रादर देन वी फोकस कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, एंड वी डू दिस थ्रू एन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच। इससे पहले हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, चलिए जानते हैं Enactus SS भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। पंजाब के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक Enactus SS BUICET की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। सिर्फ 4 लोगों से शुरू हुई इस टीम में आज 70 से भी ज्यादा फुल टाइम मेंबर्स हैं। फिलहाल Enactus SS BUICET 2 प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, प्रोजेक्ट फुलकारी और प्रोजेक्ट अमालवारी। प्रोजेक्ट अमलवारी का उद्देश्य है पॉटर्स कम्युनिटी के लिए सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना। इनिशियली जब ये टीम स्टार्ट हुई थी 2011 में, तो हमारे सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था।
अब धीरे धीरे इतने सालों में 4 सालों में अब हमारी 100 मेंबर की ये इनएक्टिस फैमिली है. सो आवर टीम इज़ डेडिकेटेड, committed, and they are continuously working for the upliftment of the underprivileged society communities. So हम ये देखते हैं कि जब ये इनएक्टिस के प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं उनके लिए तो अपलिफ्टमेंट कर ही रहे हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो इनकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है ओवरऑल. नाउ दे कैन ईजिली डील विद द सोशल एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दे कैन फेस एनी चैलेंज विच इज़ गिवन टू देम. इनएक्टिस लास्ट ईयर ज्वाइन किया था एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इन माई सेल्फ वॉज कि एक टीम स्पिरिट जो होती है ना वो बढ़ती है. जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो 30 सेकेंड्स पहले आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप जो 40 लोग जिनके साथ आपने काम किया है पिछले 1 साल उनकी पूरी मेहनत वो आती है आपके दिमाग में. तो वो जो एक सेल्फलेस काम करने वाली होती है ना क्षमता वो बढ़ती है. मार्केट डायनेमिक्स के बारे में पता चलता है. वहीं प्रोजेक्ट फुलकारी का उद्देश्य इस प्रसिद्ध कला को सिर्फ बचाए रखने का ही नहीं बल्कि इसको फिर से रिवाइव कर लोगों के बीच पहुंचाना भी इसका मकसद है. इनएक्टिस एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान ने प्रोजेक्ट फुलकारी की शुरुआत अगस्त 2013 में की थी. अपनी शुरुआत में ही इन स्टूडेंट्स ने पटियाला के फुलकारी बनाने वाले समुदाय को मिडलमैन द्वारा किए जा रहे शोषण से छुटकारा दिलाया और उन्हें जोड़ा सीधे मेन रिटेलर्स से. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जितनी दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इसकी ग्रोथ भी. इस प्रोजेक्ट ने अब तक करीबन 23 लाख से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है. जब हमें इनिशियली रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने होते थे ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए हमने अपनी जो इनएक्टिस की ग्रांट्स आती थी वॉलमार्ट्स वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ग्रांट, KPMG बिजनेस एथिक्स ग्रांट, तो हमने वहाँ से वो फंड्स यूटिलाइज़ किए अपने प्रोजेक्ट की इनिशिएशन के लिए. उसके बाद अब जब हमारा प्रोजेक्ट 3 साल तक चल चुका है, हमारी लेडीज अपने आप ही इनकम जनरेट कर रही हैं, तो हमारा इस साल का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 16,92,000 के करीब है. इसमें से डिफरेंट कम्युनिटीज़ का डिफरेंट पार्ट है. जैसे कि जो हमारी गुरबचन वेलफेयर सोसाइटी की 800 लेडीज़ की कम्युनिटी थी, उन 800 लेडीज़ की जो एवरेज इनकम थी पर मंथ उसमें 300 रुपीज़ पर ईच का इंक्रीज़ हुआ है. ऐसे ही जो हमारी सांझी के अंडर 50 लेडीज़ की कम्युनिटी है उनमें हर लेडी का 800 रुपीज़ पर मंथ इंक्रीज़ हुआ है. 114 महिलाएं जिसमें शामिल है फीमेल सेक्स वर्कर्स और डिफरेंटली एबल्ड वुमेन के साथ शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट आज 1200 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ काम कर रहा है. शुरुआत में प्रोजेक्ट का लक्ष्य था मिडलमैन को हटाकर फुलकारी वर्कर्स को सीधे मार्केट से कनेक्ट करना. लेकिन महिलाओं के उत्साह और जज्बे को देखकर प्रोजेक्ट फुलकारी ने इन महिलाओं को ही इस कला में स्किल ट्रेनिंग देना शुरू किया और वक्त के चलते इस प्रोजेक्ट की कड़ी में और भी महिलाएं शामिल होती गईं. प्रोजेक्ट फुलकारी पटियाला और अंबाला में शुरू हुआ था और अब ये चंडीगढ़ और उसके आसपास के जिलों तक भी अपनी पहुंच बना चुका है. इनएक्टिस के स्टूडेंट हमारे पास इस साल जनवरी में आए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ एक कोर्स कराना शुरू किया है जिससे उनकी तरफ से फुलकारी का कोर्स कराया गया यहाँ पे 3 महीने का, जनवरी से लेकर मार्च तक. उन्होंने ऐसा कोर्स, ऐसा हुनर हमारी औरतों को दिया है जिनसे हमारे गांव की काफ़ी सारी औरतें, उनको जरिया मिल गया आगे कमाई करने का, तो वो घर में फुलकारी के सूट्स वगैरह दुपट्टे वगैरह बनाती हैं जिससे वो अपनी रोटी रोजी चलाती हैं. ये प्रोजेक्ट महिलाओं को सशक्त बनाता है, उन्हें ज़रूरी स्किल से लैस करके, ताकि वो फुलकारी को फिर से जीवंत कर सके. इस प्रोजेक्ट ने इन महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में तो मदद की ही है, साथ ही आय के स्थायी रास्ते भी खोले हैं. हाँ, ये जो हम फुलकारी का कोर्स कर रहे हैं इसमें मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए. और इसके साथ साथ हमें इनएक्टिस के स्टूडेंट्स जो है इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई यहाँ पे, तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि बैंक में जाके जैसे कैसे सेविंग करनी है, कैसे खाता खोलना है, कैसे अपना बचत का जो पैसा है जमा करवा सकेंगे हम लोग. तो इससे हमें बहुत नॉलेज मिला और अब हम अच्छे से अपनी बचत का ख्याल रख रहे हैं और सेविंग भी कर रहे हैं. आइए आपको बताएं कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है. फुलकारी स्किल्ड, अनस्किल्ड फीमेल सेक्स वर्कर्स और फिजिकली एबल्ड के साथ मिलकर काम करता है. इन महिलाओं को जन शिक्षण संस्थान के द्वारा फुलकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है और इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और सेलिंग का बीड़ा उठाता है इनएक्टिस SSBUI-CET. इसके लिए ये स्टूडेंट्स डोर टू डोर मार्केटिंग, स्टॉल्स और ऑनलाइन मार्केट स्पेस का उपयोग करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स अच्छे दामों में बेचते हैं. एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमने
डोर टू डोर मार्केटिंग वाली अप्रोच लगाई, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें लगा कि हमें एक सस्टेनेबल अप्रोच लगानी है। इसके लिए हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस एक नई डिवाइस की और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मार्केटिंग प्लान ये बनाया कि अब हम एक एग्जीबिशन, स्टॉल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचें ताकि हमारा प्रोजेक्ट सस्टेन हो सके। आपको बता दें कि इनैक्टस SSBUICT ने इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए गुरबचन वेलफेयर सोसाइटी और सांझी जैसी NGOs के साथ भी टाई अप किया है, जिसने प्रोजेक्ट फुलकारी से करीबन 800 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा है। इस प्रोजेक्ट की प्रगति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जहां पहले महिलाएं इससे 400 से 500 रुपए कमा पाती थीं, वहीं अब प्रोजेक्ट फुलकारी से जुड़ने के बाद ये महिलाएं 1300 रुपए महीना कमा रही हैं। समाज की तरफ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे इन स्टूडेंट्स को इनैक्टस इंडिया ने जो मंच प्रदान किया है उसने इन्हें बनाया है बेहतर और सतत नागरिक। हम इन स्टूडेंट की कोशिश को सलाम करते हैं। इनैक्टस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज और कल के टॉप लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर बिजनेस के जरिए बना रही है एक ज्यादा बेहतर और सस्टेनेबल दुनिया। कुछ ऐसा ही काम कर रही है मुंबई के सिडनेहम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की ये यंग इनैक्टस टीम किस तरह से ये लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल्स में से एक मुंबई स्थित सिडनेहम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन ने देश को कई उम्दा और बेहतरीन बिजनेस लीडर्स दिए हैं और इसी बिजनेस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स अब अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जिम्मा उठाया है। ये स्टूडेंट्स हिस्सा हैं इनैक्टस सिमस्री के, जो कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स के सहयोग से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। The project is one of the works which is done by the students here. There are many other activities in which they contribute for the society, and I consider it a good fortune to be amongst the students who have got the social responsibility. It is not that they are just speaking about it, but they are really working for it, and they are again going to continue with the same project to add some more skills for the beneficiaries, and I hope we will add some cheer for some sections of the society. इनैक्टस सिमस्री अपने विजन की ओर काम करते हुए समाज के उन वर्गों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं जो आर्थिक रूप से अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इनैक्टस सिमस्री में 12 मेंबर्स हैं और फिलहाल ये स्टूडेंट्स 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट निर्माण और प्रोजेक्ट लक्ष्य। प्रोजेक्ट लक्ष्य के अंतर्गत ये स्टूडेंट्स एक नाइट शेल्टर के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं प्रोजेक्ट निर्माण महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर प्रदान करता है। The whole objective of starting निर्माण was ताकि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकें। हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस हमको पता चलता है कि बहुत सारे वुमेन्स हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं बट उनकी मार्केटिंग या फाइनेंशियल्स में कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। तो हमने जब मार्केट रिसर्च की भी अंडरस्टूड कि बहुत सारे एरियाज़ में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, तो हमने सोचा हम जो न्यूज़पेपर जो लोग फेंक देते हैं उनको यूज़ करके नए बैग्स बना सकते हैं जो 30 से 45 टाइम्स तक ड्यूरेबल रह सकते हैं। हर साल तकरीबन 4 अरब प्लास्टिक की थैलियां कूड़े के रूप में परिवर्तित होती हैं और इतनी थैलियां पृथ्वी को 63 बार सर्कल करने के लिए काफ़ी हैं। इस समस्या को समझते हुए इनैक्टस सिमस्री के स्टूडेंट्स ने शुरुआत की प्रोजेक्ट निर्माण की मार्च 2016 में। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य प्लास्टिक की थैलियों से हो रहे हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसके लिए वो प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प प्रदान कर रही हैं, जैसे पेपर बैग्स। इस कार्य को संभव बनाने के लिए वो कुछ महिलाओं के साथ मिलकर उन्हें पहले पेपर बैग्स बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, फिर प्रशिक्षित महिलाएं पेपर बैग्स बनाकर लोकल मार्केट में इन्हें बेचती हैं और साथ ही इनैक्टस सिमस्री के स्टूडेंट्स को सप्लाई भी करती हैं। करने के बाद हमें पता चला कि अ लॉट ऑफ प्लेसेस आउटसाइड विरार जहाँ पे प्लास्टिक बैन हो गया है, बहुत सारी छोटी छोटी वुमेन SHGs हैं जो इन काम पे काम करती है।
तो हमने 15 SHGs के रिप्रेजेंटेटिव्स को कैंपस पे बुलाया। हमने उनको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स में ट्रेन किया। SHGs थोड़ी मात्रा में अब बैग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, बट सिंस ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, नंबर्स पिक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल्सो ट्राइंग कि हम न्यूज़पेपर्स जो मेन रॉ मटेरियल है वो एजुकेशन या कोई और इंस्टीट्यूशन से डोनेशन में लें। सो जब आप बैग्स बनाते हैं, मेन जो आपका कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल का है, विच इज़ अ न्यूज़पेपर। अब हम टाई अप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि हम न्यूज़पेपर्स ही फ्री में लेके आए तो SHGs का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। सो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। वी थिंक दिस प्रोजेक्ट विल अगेन गो फॉर अनदर मोर ईयर व्हेन वी कैन सी कॉन्क्रीट नंबर्स, बट अगेन आई थिंक द बेस हैज बीन सेट वेरी वेल। मुंबई से 60 किलोमीटर दूर अगशी में रहने वाली सुवर्णा के पति पेशे से बेस्ट में केबल जॉइंटर हैं। उनकी कमाई से घर का गुजारा तो अच्छे से चल रहा था, पर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सुवर्णा हमेशा से कुछ करना चाहती थी और इनएक्टिस सिमसी के पेपर बैग ट्रेनिंग सेशन प्रशिक्षण पाकर सुवर्णा खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही, साथ ही उन्होंने अपने साथ और महिलाओं को भी इस कार्य में शामिल किया। इन बैग्स को बेचकर इन महिलाओं ने अभी तक 25,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। मैं इनएक्टिस कोर्स में पेपर बैग्स मेकिंग का कोर्स किया, तो फिर मैं अलग अलग जगह पे शॉप में गई, वहाँ पे मार्केटिंग किया। फिर मैंने जो महिलाएं मेरे घर पे थी, जो जिनको ज़रूरत थी, उन लोगों को मैंने कंबाइन किया, उनको सिखाया। बाद में हम 4 औरतें मिलके हम बैग्स बनाने लगे। शॉप में बहुत सारी डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब इन लोगों को भी रोज़गार मिल गया। इनएक्टिस सिमसी इन बैग्स की सेलिंग और मार्केटिंग में इन महिलाओं की मदद करता है। इन स्टूडेंट्स का लक्ष्य है कि साल के अंत तक वो इस प्रोजेक्ट से कुछ और महिलाओं को जोड़ सके ताकि वो आत्मनिर्भर तो बने ही, साथ ही प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को कम करने में भी मदद करें। सारा सेल्स, सारा फाइनेंस, सारा मार्केटिंग का काम फिलहाल हम कर रहे हैं। वॉट एवर इन द क्लोज एरियाज ऑफ बिजनेस वो सेल कर सकते हैं, वो उनका है, बट जो मेजर सेल्स होने वाली दैट विल हैपन इन द मुंबई एरिया, जिसका पूरा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी विद द सिडनम इनएक्टिस टीम। इन द इनिशियल लेवल वी आर ओनली सेलिंग इट एट द लोकल लेवल। हमने सोचा था कि ऑनलाइन प्रेजेंस पे जाएंगे, बट व्हेन वी सी ऑनलाइन मार्केट फॉर न्यूज़पेपर बैग्स, अ लॉट ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर देयर जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। सिंस SHGs की ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हुई है, वो उस लेवल पे फिलहाल मैच नहीं कर सकते, तो हमारा इमीडिएट एम इज़ ओनली ऑफलाइन सेल्स। तो हम उन एरियाज़ में जहाँ पे प्लास्टिक बैन हो गया है या अपने रेफरेंस के जरिए पेपर बैग्स बेचने की कोशिश करें। 6-7 मंथ्स में जब एक SHGs के पास एक्सपर्टीज आ जाएगा, वंस वी कुड रजिस्टर देम थ्रू एन एंटायर प्रोसेस ऑन प्रोबेबली एन ऑनलाइन पोर्टल लाइक एन eBay और स्नैपडील, इन अ ईयर वी विल गो देयर। बट राइट नाउ हमारी मार्केटिंग इज ओनली थ्रू द ऑफलाइन मीडियम एंड अ वर्ड ऑफ माउथ। यही नहीं, इनएक्टिस सिमसी ने अपनी कॉलेज की स्टार्टअप ई-बाइट के साथ टाई अप किया है, जहां ई-बाइट खाने को डिलीवर करते वक्त लोगों को ये विकल्प प्रदान करता है कि वो प्लास्टिक की थैलियों की जगह पेपर बैग्स का प्रयोग एक मामूली सी रकम देकर कर सकते हैं। इस टाई अप के बाद इन बैग्स की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इनएक्टिस में ये लोग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। बेसिकली दे आर मूविंग टूवर्ड्स मतलब प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, और वो लोग आए थे हमारे पास पिच करने के लिए। हम लोग स्टार्टअप है, सेम कॉलेज से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया हमारा स्टार्टअप। बेसिकली ये फूड डिलीवरी ऐप है। तो अभी तक हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते थे फॉर डिलीवरिंग फूड, तो इन्होंने हमको एक आइडिया पिच किया कि पेपर के बैग्स होते हैं, सो दे आर ऑल्दो दे आर 1-2 रुपये महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग्स, बट डेफिनेटली ये एक एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी गुड, एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो विलिंग, मतलब वो लोग भी पे करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने हमारे ऐप में ये ऑप्शन ऐड किया है, मीन्स गो ग्रीन करके। सो इन दिस ऑप्शन स्टूडेंट लोग सिलेक्ट कर सकते हैं गो ग्रीन का ऑप्शन, इन विच इन लोगों को प्लास्टिक बैग के जगह ये पेपर के बैग्स रिप्लेस करके इनको फूड डिलीवर होगा। इनएक्टिस सिमसी ने कई जिंदगियों को तो बेहतर बनाया ही है, साथ ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे स्टूडेंट्स को जो लर्निंग और एक्सपोजर प्राप्त हुआ है, वो सही मायने में इन्हें कौशल और विचारधार बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगा। आई एम अ सिस्टम स्टूडेंट, मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ सिस्टम्स में, बट मुझे मार्केटिंग कैसे करना है, जाके लोग कॉर्पोरेट से कैसे बात करते हैं, इनएक्टिस की वजह से ये स्किल मिला है, जहाँ पे हमने ऑपरेशंस देखा है, मतलब कैसे ये काम करना है, जाके NGO से बात की है, कॉर्पोरेट से बात किया है, हमने खुद
एक कोलैबोरेशन किया है अपने ही कॉलेज के एक स्टार्टअप के साथ, तो दिस हैज़ हेल्प्ड मी गेट दी स्किल्स वेयर आई कैन एक्चुअली नाउ गो एंड कॉन्फिडेंटली टॉक टू एनीवन from the highest level to the lowest level in any organization. As an entrepreneur also, as a socially relevant person also, as students with a good social cause in behind their mind, हर एक हिसाब से उनमें हमने ग्रोथ देखी है और इट्स वेरी बहुत अच्छा लगता है एज अ टीचर, एज अ मेंटर टू सी योर स्टूडेंट्स डूइंग सच गुड वर्क। अपनी व्यस्त दिनचर्या और एकेडमिक प्रेशर के बावजूद स्टूडेंट्स जिस जोश और उत्साह से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। हमारे आज के इस शो में बस इतना ही।